प्रिय विद्यार्थियों, मैं एसोसिएट प्रोफेसर सियाराम मीना बाबू सोगराम राजकीय कला मंदिर अलवर वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से पुनः व्याख्यान देने के लिए आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। एमए उत्तरार्ध हिंदी पेपर कोड सूरदास का मैं अध्ययन अध्यापन करा रहा हूँ। पिछले व्याख्यान में सूरदास की सूर सरावली काव्य के प्रारंभिक कुछ पद मैंने आपको पढ़ाए, बताए, उनका अध्ययन करवाया। आज उसी से आगे आपके समक्ष पुनः मैं व्याख्यान दे रहा हूं। सुनिएगा। खेलत खेलत चित्त में आई सृष्टि करण विस्तार, अपने आप करी प्रकट कियो है हरि पुरुष अवतार। माया कियो क्षोभ भऊ विधि करी काल पुरुष के अंग, राजस तामस सात्विक त्रय गुण प्रकृति पुरुष को संग। कीने तत्व प्रकटते छिन सबे अरु बीस, तिनके नाम कहत कवि सूरज निर्गुण सबके ईश। इस पद में ब्रजभाषा के सम्राट कवि सूरदास जी ने अपने इष्टदेव भगवान श्री कृष्ण की परब्रह्म स्वरूप परमात्मा वाला जो रूप है उसके विषय में यहां अभिव्यंजना की है, भावों की अभिव्यंजना की है। खेलत खेलत चित्त में आई सृष्टि करण विस्तार, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल में लोकरंजक रूप के अंतर्गत खेलते खेलते उनके मन में इस सृष्टि के विस्तार करने की विचारधाराएं आई, विचार आए, इच्छा जागृत हुई। अपने आप करी प्रकट कियो, इसके विषय में कहते हैं कि अपने आप ही प्रभु श्री हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने इस काम को करने के लिए ब्रजमंडल की धरती पर हरि पुरुष अवतार, उसी भगवान श्री कृष्ण ने पुरुष के रूप में अवतार लिया। माया कियो क्षोभ बहुविधि करी काल पुरुष के अंग, जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजमंडल की धरती पर पुरुष के रूप में अवतार लिया तो क्या हुआ? अब माया को क्या हुआ? क्षोभ हुआ, दुख हुआ। और माया कियो क्षोभ बहु अर्थात माया को बहुत ज्यादा क्षोभ हुआ। विधि करी काल पुरुष के अंग, कि क्षोभ की उत्पत्ति से, काल की प्रेरणा से पुरुष और राजस तामस सात्विक अर्थात तीन प्रकार के ये गुण होते हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक। ये जो तीनों गुण हैं जो कि प्रकृति के संग से अर्थात सात्विक, राजविक, राजसी मतलब, और तामसिक प्रकृति के संयोग से उसी क्षण 28 तत्व प्रकट किए। किन्हें तत्व प्रकट ते ही छिन सबे अष्ट अरु 20, अष्ट अरु 20 का मतलब 20 और 8 28, अर्थात उसी समय उन तीनों तत्वों के योग से 28 तत्व प्रकट किए। तिनके नाम कहत कवि सूरज निर्गुण सबके ईश, उनके नाम के संदर्भ में सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म सबके स्वामी हैं, अर्थात वही सब हमारे पालक हैं, रक्षक हैं, पालनहार हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का यहां पुरुष अवतार के रूप में अवतरण हुआ और उसके बाद उसी रूप को निर्गुण निराकार के रूप में की सत्ता के विषय में बात की है कि निर्गुण निराकार जो प्रभु है, परमात्मा है, परब्रह्म परमात्मा है, वही सबके स्वामी है, रक्षक हैं। अगला जो पद है, पृथ्वी अप तेज वायु नभ संज्ञा शब्द परस अरु ग्रंथ, रस रूप अरु और मन बुद्धि चित अहंकार मति अंध। पान अपान ब्यान उद्यान अरु कहियत पान समान, तक्षक धनंजय देवदत्त अरु पौंडक
शंख द्युमान। इस पद में सूरदास जी कहते हैं कि खेल के प्रकरण में ही प्रभु में सृष्टि की रचना की इच्छा जागृत हुई थी। यानी भगवान में खेल खेल में इस सृष्टि की रचना की उत्पत्ति की भावना जागृत हुई। परिणाम यह हुआ कि स्वयं प्रभु ने पुरुष का रूप धारण कर लिया और काल की प्रेरणा से पुरुष और त्रिगुणात्मक प्रकृति के साथ 28 तत्वों को प्रकट किया। इसके बाद साहित्यकार यही कह रहा है कि पृथ्वीनी अप तेज वायु नभ संज्ञा शब्द परस अरुगंध, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो 5 तत्व हैं जिनसे सृष्टि का निर्माण हुआ है, सृष्टि का विकास हुआ है। और इनके अलावा गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, पंचतंत्र मात्राएं, मन, अरु, रस, अरु, रूप, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मति, अंध, यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यानी 4 अंतःकरण, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, पान, अपान, बयान, उद्यान, अरु कहियत, प्राण समान, तक्षक, धनंजय देव दत्त, अरु पौंडक, शंख द्युमान। यानी उदान, समान तथा तक्षक, धनंजय, देवदत्त, पौंडक, शंख यानी 10 प्राण, सात्विक, राजसी, तामसी, 3 गुण और जीव ब्रह्म। यानी साहित्यकार कहना चाह रहा है कि भागवत के 3 स्कंद में 5 और 6 अध्याय में जिस सृष्टि क्रम और विराट रूप का वर्णन है उसी का सार उपयुक्त 6 पदों में कहा गया है। यानी सृष्टि की रचना कैसे कैसे हुई है इसके विषय में साहित्यकार ने अपने भावों की अभिव्यक्ति की है। अगला पद है, नाभि कमल नारायण की सो वेद गर्भ अवतार, नाभि कमल में भूप तही भटक्यो तहु न पायो पार। इस पद में साहित्यकार ब्रजभाषा के ईश्वर, ब्रजभाषा के सम्राट कवि सूरदास जी के स्वामी भगवान श्री कृष्ण, जिनको यहाँ परब्रह्म पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट किया गया है, उनके द्वारा की गई लीला विलास का जो प्रयोजन है वो सृष्टि रचना का निर्माण करना है। इसी संदर्भ में कहना चाह रहा है कि नाभि कमल नारायण की सो वेद गर्भ अवतार, कि श्री नारायण के नाभि कमल के से वेद गर्भ ब्रह्मा जी का अवतार हुआ। नाभि कमल में बहुत तही भटक्यो तहु न पायो पार। ब्रह्मा जी को वेद गर्भ इसलिए कहते हैं कि वेद उनके गर्भ में, उनके अंदर ही थे। अपनी उत्पत्ति के उपरांत वे नाभि काल में बहुकाल पर्यंत भटकते ही रहे, किंतु उस नाभि काल का उन्हें और छोर नहीं मिला, उनकी कुछ समझ में नहीं आया। तब आज्ञा भई यह हरि की, अज करो परम तप आप। तब ब्रह्मा तप कियो, वर्ष सत दूरी भय सब पाप। यानी तब श्री नारायण की आज्ञा हुई कि हे अज, हे ब्रह्मा आप अत्यंत तपस्या करो। तब ब्रह्मा जी ने 100 वर्षों तक तपस्या की और उनके सब पाप नष्ट हो गए। अगला पद है, तब दर्शन दीनो करुणा कर परम धाम निज लोक, ताको दर्शन देखी भयो सब बातन निशोक। तब क्या हुआ? तब परम दयालु भगवान ने उन्हें अपने लोक परम धाम में दर्शन दिए और
प्रभु के दर्शन पाकर के अजन्मा ब्रह्मा जी सभी प्रकार से शोक रहित हो गए। जहां आदि नित लोक महानिधि रमा सहस संजूत, आंदोलन झूलत करुणानिधि रमा सुखद अतिपूत। आगे साहित्यकार कहना चाह रहे हैं इस पद में कि जहां अपने आदि लोक में सहस्रों प्रकार की महानिधियों, महान संपत्तियों से और भगवती लक्ष्मी से संयुक्त करुणा से के समुद्र लक्ष्मी को सुख देने वाले और अति पवित्र श्री नारायण आनंद के साथ झूला झूल रहे थे। अगला जो पद है, स्तुति करे विविध नाना करी परम पुरुष आनंद, जय 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 श्रुति गीत गाय के पढ़त है नाना छंद। इस पद में साहित्यकार वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अनेक प्रकार की अनेक स्तुतियां करके ब्रह्मा जी ने परम पुरुष भगवान को आनंदित किया। वेदों का गायन करके अनेक प्रकार के छंदों के माध्यम से प्रभु का जय जयकार करने लगे। अगला पद है इसी में 2 लाइन का, आज्ञा करी नाथ चतुरानन करो सृष्टि विस्तार, होरी खेलन की विधि नीकी रचना रची अपार। आगे वर्णन करते साहित्यकार कहते हैं कि तब श्री नाथ प्रभु जी ने आज्ञा की कि हे चतुर्भुज ब्रह्मा जी, आप सृष्टि का विस्तार करें। होली खेलने की यह इच्छा अच्छी विधि है। विधाता ब्रह्मा जी ने अनंत सृष्टि की रचना की, यानी ब्रह्मा जी ने तब जाकर के सृष्टि की रचना की। अगला पद है इसी में, 14 लोक करो नाना विधि रची बैकुंठ पताल, नाना रचना रची विधाता होरी खेल रसाल। यानी भगवान श्री कृष्ण ने खेलते खेलते ही क्या किया, ब्रह्मा जी ने 14 लोकों की रचना की, बैकुंठ और पाताल रचे, बैकुंठ लोक और पाताल लोक रचे। होली खेल के सरस रूप में विधाता ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार की सृष्टि की रचना की। यानी भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के रूप में ही इस सृष्टि का विकास किया। ऐसा साहित्यकार कहना चाहता है कि कृष्ण जी के द्वारा जो लौकिक क्रियाकलाप किए जा रहे थे होली खेलने वाले, उस खेलते खेलते क्रियाकलाप में ही उन्होंने एक तरह से अलौकिक ब्रह्म परमात्मा, जिसे हम ब्रह्मा जी कहा गया है, उनके माध्यम से सृष्टि की रचना हुई। विशेष होली या होली से तात्पर्य है हरि लीला, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो होली खेलते हैं वो तो एक लोक रंजक कार्यक्रम है, लेकिन उसके भावार्थ के रूप में है कि होली खेलने से तात्पर्य है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की जाने वाली हरि लीला। लीला से तात्पर्य है विलास की इच्छा। सर्वव्यापक ओंकार से स्वेच्छा से समस्त सृष्टि की रचना की। पुष्टि मार्ग के अनुसार प्रभु का आदि रूप पुरुषोत्तम है। यह ब्रह्म सच्चिदानंद है। शुद्ध द्वैत के अनुसार निर्गुण ब्रह्म में आनंद की मात्रा अपेक्षाकृत न्यून है। सगुण ब्रह्म पुरुषोत्तम रूप में आनंद की पूर्णता है। सत्य तत्व और चित्त तत्व तो हैं ही। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के लौकिक रूप के माध्यम से अलौकिक रूप यानी निर्गुण निराकार भगवान ब्रह्म परमात्मा के माध्यम से सृष्टि की रचना करने की इसमें अभियोजना की गई है। अगला पद है, 10 पुत्र भयो ब्रह्मा के जिनस संचो संसार, स्वयंभुवम मनु प्रकट किए कीने अरु शत्रुपा नार, भूखी इच्छा करण जू कारण धरी बराह अवतार, पीछे कपिल रूप हरि धर्यो कीने है सांख्य विचार। इस पद में प्रभु के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो अवतार धारण किए गए उनका प्रयोजन और वो क्यों अवतार, किस तरह से अवतार लिए और किन किन रूपों में अवतार लिया, उसके विषय में इन
चारों लाइनों में व्याख्या की जा रही है। ईश्वर ने यह सृष्टि की रचना की कथा के विषय में विस्तार से समझाने की कोशिश की है, जिसे पुष्टि मार्ग में मान्यता प्राप्त है। प्राचीन काल की भाववादी चिंतन परंपरा में सृष्टि रचना का कारण ब्रह्मा को बतलाया गया है, यानी सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा जी को माना गया है। इसी संदर्भ में व्याख्या है कि 10 ही पुत्र भये ब्रह्मा के जिन संचो संसार। ब्रह्मा के पहले 10 पुत्र हुए, इनसे लोक की वृद्धि हुई। इसके पश्चात उन्होंने स्वयं भुवम मनु प्रकट तब कीने अरु सतरूपा नार। स्वयं भू मनु और नारी शत्रुपा को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने यानी मनु और शत्रुपा नारी को प्रकट किया। फिर क्या हुआ? भागवत के 3 स्कंदम के 12वें अध्याय में सृष्टि का विस्तार से वर्णन वर्णित है कि ब्रह्मा ने आदि में 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके नाम है मनु प्रकट कीने अरु शत्रुपा नार। उनके नाम बताए जा रहे हैं मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलट, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। एक तरह से ये 10 पुत्र हैं, यही 10 ऋषि कहलाते हैं। और इन ऋषियों ने सृष्टि विस्तार में योग दिया अवश्य, किंतु बिना नारी के सृष्टि का विस्तार ठीक रूप से न हुआ। तब उन्होंने अपने ही शरीर के 2 भाग करके, यानी ब्रह्मा जी ने उनसे एक पुरुष और एक नारी का जोड़ा पैदा किया। ये थे स्वयंभू, मनु और शत्रुपा। भू की इच्छा करण जो कारण धरी वरा अवतार। इस युग के उत्पन्न होने के उपरांत मिथुन धर्म से प्रजा की वृद्धि होने लगी। पृथ्वी की रक्षा करने के लिए भगवान ने वराह अवतार धारण किया। पीछे कपिल रूप हरि धार्यो कीन्यो सांख्य विचार। इसके उपरांत उन्होंने कपिल रूप धारण करके सांख्य शास्त्र को प्रस्तुत किया। कीन्यो सांख्य विचार, अर्थात उसके पश्चात उन्होंने सांख्य शास्त्र को प्रस्तुत किया। इस प्रकार से इस पद में भगवान के 13वें अध्याय में वराह अवतार की कथा है। ऊपर मनु और शत्रुपा के संबंध में कथन है कि जब ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी, तब मनु ने निवेदन किया कि पृथ्वी तो जलमग्न है। यह आप कथा आपने छायावाद की जो साहित्यकार है जयशंकर प्रसाद जी, उनका जो कामानी महाकाव्य है उसमें श्रद्धा और मनु है, उसी से जुड़ी हुई कथा है कि मनु ने जब भगवान से ब्रह्मा जी से कहा कि पृथ्वी तो सारी जलमग्न है, मैं क्या करूं, मैं कहां जाकर सृष्टि का विस्तार करूं। तब ब्रह्मा जी ने सुनकर चिंतामग्न हो गए। इतने में भगवान ने सूकर का रूप धारण कर जल में प्रवेश कर गए और वे अपने दांतों पर पृथ्वी को उठा लाए। रास्ते में हिरण्यकश्यप राक्षस ने विघ्न कर डालने का प्रयास किया, किंतु भगवान ने उसे सहज ही मार दिया। भगवान के कई अध्याय हिरण्यकश्यप वध की लंबी कथाएं। इसके बाद मनु शत्रुपा के पुत्रों और पुत्रियों का वर्णन है। मनु के 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद तथा एक पुत्री देवहूति हुई। देवहूति कर्दम प्रजापति को ब्याही गई थी। कर्दम देवहूति के पुत्र कपिल देव जी हुए। कपिल देव ही सांख्य शास्त्र के रचयिता माने जाते हैं। इस प्रकार से इसमें थोड़ी सी इस पद में हमारी जो पौराणिक घटनाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, उनका भी इसमें उल्लेख हुआ है। अगला जो पद है, दीनो ज्ञान आप माता को कीनो भव निस्तार, 8 लोकपाल तब किए अपन अपन अधिकार, तेज अग्नि जम मरुत वरुण अरु, सूर्य चंद्र ये नाम मृत्यु कुबेर
जक्षपति कहियते जय शंकर को धाम, सत्यलोक जनलोक लोप अपे और मेर निज लोक, जहाँ राजत ध्रुवराज मां निधि निज दिन रहते अशोक, जननी आज्ञा पाए चले बन 5 बरस सुकुमार, ताको आप कृपा करी कीनी धरे आए अवतार। इस पद में भी सृष्टि विस्तार का ही प्रसंग है कि आगे सृष्टि का विस्तार किस प्रकार से हुआ, इसके विषय में साहित्यकार अपने इन पदों के माध्यम से व्याख्यान देना चाह रहा है, या व्याख्या करना चाह रहा है, स्पष्ट करना चाह रहा है कि दीनों ज्ञान आप माता को कीनो भव निस्तार, कि कपिल मुनि ने अपनी माता देवती को भक्ति योग का उपदेश दिया, कीनो भव निस्तार, 8 लोकपाल तब किए अपन अधिकार, अध्यात्म ज्ञान देकर अपनी माता का संसार के विषय चक्र से उद्धार किया, अर्थात उन्हें मोक्ष प्रदान किया। इनके अनंतर 8 लोकपालों को उनके अपने अपने अधिकार भी दिए। तेज अग्नि जम मरुत वरुण और सूर्य चंद्र ये नाम, मृत्यु कुबेर जक्षपति कहियत जय शंकर को धाम। 8 लोकपालों के नाम है तेजो में अग्नि, तेजो में अग्नि, जम यानी यमराज, मरुत यानी वायु, वरुण यानी सूर्य और सूर्य चंद्र ये नाम, सूर्य चंद्र मृत्यु और यक्षपति कुबेर, जक्षपति कुबेर ये नाम है। सत्यलोक जनलोक लोक तप और महर निज लोक, सत्यलोक जनलोक तपलोक महलोक ये भगवान के निज लोक हैं। यहां पर ध्रुव जी जैसे परमानंद को प्राप्त होने वाले महान व्यक्तित्व, जहां राजत ध्रुवराज महानिधि निष्दिन रहत अशोक, यानी यहां पर ध्रुव जी जैसे परमानंद को प्राप्त करने वाले महान व्यक्तित्व शोक रहित होकर के सदानंद रूप में सदा निवास करते हैं। जननी आज्ञा पाए चले बन 5 बरस सुकुमार, अपनी माता की आज्ञा पाकर के, यानी अपनी माता से आज्ञा लेकर के 5 वर्ष के सुकुमार ध्रुव वन को चले गए। जननी आज्ञा पाए चले बन 5 वर्ष सुकुमार, ताको आप कृपा करी हरि कीनी धरी आए अवतार। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन पर कृपा की और अवतार धारण करके ध्रुव को दर्शन दिए और उन्हें अपने निज लोक में स्थान दिया। इस प्रकार से इस पद में कपिल द्वारा देवहूति को उपदेश श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 25वें से 33वें अध्याय तक से विस्तार वर्णन है। 8 लोकपालों का भागवत में कोई उल्लेख नहीं मिलता। 3 स्कंद के 10वें भाग में 7 लोकों भू भोय स्वय मह जन तप सत्वम का ही कथन हुआ है। इन 8 लोकपालों की नामावली की पुष्टि नहीं हुई है। इस प्रकार से साहित्यकार ने इस पद में सृष्टि के विस्तार की चर्चा की है। आज के व्याख्यान में मैं आपके समक्ष इतना ही कहना चाहूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।